नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आर काटवा। उड़ान क्लासेज भागी मंगल जी सर द्वारा संचालित है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए हैं। राजस्थान में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। अभी से लगातार आप अगर सिलेक्शन देना चाहते हो तो अभी से जुट जाओ आप। वैकेंसी आने के बाद में तो सभी तैयारी करते हैं, पहले से जो तैयारी करता है उसी का सिलेक्शन होता है। कॉन्फिडेंस रखो, धैर्य रखो, कंटिन्यूटी पढ़ाई में रखो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और सभी को पता है कि सिलेक्शन होना या नौकरी लगना कोई छोटी बात नहीं है। देखो, नौकरी उसी की लगती है जिसके हौसले बुलंद होते हैं, जिसका दिल सर्विस के लिए धड़कता है। और सर्विस ऐसा नहीं है कि जो कंटिन्यू पढ़ता है उसकी नहीं लगती, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग तीसरे चौथे चांस में आराम से लग जाती है। बस लगातार पढ़ाई होनी चाहिए और हौसला बुलंद होना चाहिए, आराम से सर्विस लग जाती है। सर्विस से होता ये है कि आप सर्विस लगोगे कि थोड़ा सा आपका समाज में लेवल ऊंचा हो जाता है, आपके माता पिता खुश हो जाते हैं, आप आराम से ज़िंदगी जी पाते हैं, अपने माता पिता को खुशी दे पाते हैं। सभी को पता है किसी के माता पिता मजदूर है, किसी के माता पिता किसान है, हम भी किसान फैमिली से हैं। तो ऐसा होता है कि अपन क्यों ना अपने पापा मम्मी के लिए मेहनत करें, सर्विस लगे। सबकी लाइफ में इम्पोर्टेंट ये होता है कि अपने को पहले से प्लान बनाना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है कि आखिरकार अपन पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। देखो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, सभी वैकेंसियों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, चाहे से टीचर लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, चाहे से आरएस वैकेंसी हो, सिंपल होते हैं, परंतु सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी इम्पोर्टेंट है। देखो, अपने एग्जाम में होता ये है कि लगभग एग्जाम में अपन ये सोचते हैं कि जो कठिन प्रश्न आते हैं उनके अलावा कठिन के बाद में जो औसत क्वेश्चन आते हैं, औसत के अलावा सरल क्वेश्चन भी आते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि अपने को हवाएं नहीं लग पाती। सरल और औसत लगभग एरिया होता है कि 60% क्वेश्चन आ जाते हैं, हवा में लगने वाले 10 आ जाते हैं और कठिन प्रश्न आ जाते हैं लगभग 30%। जो लगातार तैयारी करता है और अपने आप को मैच्योर रखता है वो आराम से 60 में से 58 यहाँ से ज़्यादा कवर करो आप। कई बार होता है कि स्टूडेंट यहाँ तैयारी करते हैं और यहाँ तैयारी करने के बाद में भी आप 1 या 2% ही कवर कर पाते हो, जबकि अगर आप औसत और सरल क्वेश्चनों को पूरे कवर करते हो, कठिन में से 50% भी कवर करते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, लगातार तैयारी में जुड़े रहें आप। चिंगारा, राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु क्या है दोस्तों? चिंगारा। देखो, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट को भी कहा जाता है, पशुधन की श्रेणी में ऊंट आ जाता है और चिंगारा भी राज्य पशु है। चिंगारा का वैज्ञानिक नाम गजेला पेनेटी है, इसे गजेला भी कहा जाता है। चिंगारा को राज्य पशु घोषित किया गया था 22 मई 1981 को। कई डेटें अपने को याद नहीं होती, किसी ना किसी सन से आप जोड़ लो, अपने आप आपको याद रह जाएगी। यह एंटीलोप प्रजाति का स्तनपायी जानवर है, राष्ट्रीय मरुद्यान में पाया जाता है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य में भी पाया जाता है। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है भाई, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है और नाहरगढ़ जयपुर में है, जहां पर 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल भी बने हुए हैं। नाहरगढ़ को जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है, बिल्कुल जयपुर के नज़दीक है ये। आगे अपन बात करते हैं तो गोडाउन की बात करेंगे अपन। गोडाउन की अपन बात करते हैं। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम काइटिस नाइग्रिसेप्स है। ये गोडाउन का उपनाम इसे सोहन चिड़िया भी कहा जाता है। राज्य पक्षी गोडाउन, अपन बात की थी अपने राज्य पक्षी गोडाउन की, ये अपना राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी गोडाउन। इसे इंग्लिश में क्राइटिस नाइग्रिसेप्स कहा जाता है, सोहन चिड़िया भी कहा जाता है, इसे हकुना भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है।
मालमोरडी भी कहा जाता है और गुदनमेर भी कहा जाता है। इसे राज्य पक्षी को घोषित किया गया था राज्य पक्षी के रूप में 1981 में। अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा जाता है। राजस्थान में गोडाउन मुख्यतः मरु उद्यान जैसलमेर में, सोकलिया अजमेर में और सोरसेन बारा में पाया जाता है। ये राज्य पक्षी गोडाउन की बात थी। अपन आगे चर्चा करेंगे राज्य वृक्ष के बारे में। दोस्तों, अपना राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और खेजड़ी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पुटअप होते हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी के अंदर से। राज्य वृक्ष खेजड़ी, खेजड़ी को अपन सभी ने बचपन से देखा है। इसका वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम प्रोसोसिप सिनेरेरिया, उपनाम इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, इसे समी वृक्ष भी कहा जाता है, इसे सिमलो भी कहा जाता है और राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है और थार का कल्पवृक्ष भी इसे कहा जाता है। इसे देसी भाषा में झाटी भी कहा जाता है। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को मिला था। राज्य पशु और राज्य पक्षी को 1981 में मिला है, जबकि राज्य वृक्ष को 1983 में मिला है। खिजड़ीली गांव जोधपुर सभी को पता है। विश्नोई समुदाय आप सभी जानते हो, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए, जंगली जानवरों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। विश्नोई समुदाय खिजड़ीली गांव अमरता देवी विश्नोई, जिन्होंने फेदों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी थी। खिजड़ीली गांव जोधपुर में है। दोस्तों, मारवाड़ के शासक अभय सिंह के शासनकाल की बात है। 28 अगस्त 1930 की घटना है। भाद्रपद शुक्ला दशमी की घटना है। इसी दिन खेजड़ी मेला भी बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। इस दिन अमरता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में शामिल हुए थे। पेड़ों के चिपक गए थे, भाई पेड़ नहीं काटने देंगे, और सभी व्यक्ति मारे गए थे। यह घटना खेजड़ी गांव की है। इन्होंने अपना बलिदान दिया था। इस घटना के वक्त मारवाड़ शासक हकीम गिरधर दास थे। दोस्तों, खेजड़ीली मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को बढ़ता है। इसी दिन 363 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया था। खेजड़ीली गांव जोधपुर, अमरता देवी विश्नोई। मैं आपको आगे ले चलता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको कि चींटी पहाड़ पे 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिरती है। चींटी पहाड़ पे 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिरती है, फिर से अपने मन में हौसलों की उड़ान बढ़ती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और किस्मत से नौका पार नहीं होती। हाँ, होता ये कि कई लोग बोलते हैं कि किस्मत की वजह से रह गया। हाँ ठीक है, बट है ना, किस्मत कभी भी साथ उसी का देती है। किस्मत भी जो लगातार मेहनत करता है। आप मेहनतें नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं आपको आगे ले चलता हूँ फिर से। रोहिड़ा, देखो भाई, अपना राज्य वृक्ष रोहिड़ा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष रोहिड़ा है। देखो, वानस्पतिक नाम टिकोमेला एडुलेटा। इसे रेगिस्तान का मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है। मारोटिक या राजस्थान का मरुशोभा भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। रोहिड़ा राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है।
देखो यार वो पता नहीं कहाँ से चला गया। अच्छा अब हटेगा ये। राजस्थान के राज्य पुष्प की बात करते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला एडुलेटा है। उपनाम रेगिस्तान या मरुस्थल का सागवान कहा जाता है, मरुटिक भी कहा जाता है, राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है। ये मरुस्थल में बहुत ज़्यादा मिलता है। इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है, बहुत ही सुंदर फर्नीचर बनता है। जेरविन नामक चूहे से रोहिड़ा वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। चूहे का नाम आते ही करणी माता का कोबा चूहा भी याद आता है, काबा चूहा। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है रोहिड़ा। अपन आगे बात करेंगे अपने राज्य पशु ऊंट की, जिसे पशुधन की श्रेणी में शामिल किया गया है। राज्य पशु, राज्य पशु ऊंट भी है। इस ऊंट को पशुधन की श्रेणी में शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। एक बार पानी पीने के बाद में इसे काफ़ी समय तक पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसके जो पैर होते हैं वो ही रेगिस्तान में चल सकते हैं। बाकी अपन कहा जाता है कि रेगिस्तान में चलने के लिए लोहे की टांगे होनी चाहिए। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। इसे राज्य पशुधन का दर्जा 16 सितंबर 2014 को दिया गया था। ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगता है जनवरी के महीने में। देखो अपन बात करेंगे राज्य नृत्य। राज्य नृत्य घूमर को कहा जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान के नृत्य की आत्मा कहा जाता है इसे। रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहा जाता है। लोक नृत्य का सिरमौर जो सबसे ज्यादा ऊंचा होता है वो भी कहा जाता है। गणगौर के अवसर पे सर्वाधिक किया जाता है। गण और गौर जो भगवान शिव और पार्वती का त्योहार है, लड़कियां गणगौर का त्योहार मनाती हैं। ढोल नगाड़ा सेनाई वाद्य यंत्रों का इसमें नृत्य करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। राज्य गीत की बात करें तो केसरिया बालम आओ न पधारो मारे देश को राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। उदयपुर की जो मांड गायिका थी मांगी बाई, ये इसने प्रथम बार गाया था। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिलाल बाई ने दिलाई। देखो बीकानेर की अल्लाह जिलाल बाई भी मांड गायिका है। मांगी बाई ने पहली बार गाया, जबकि विश्व विख्यात किसने किया? अल्लाह जिलाल बाई ने। राज्य गीत केसरिया बालम आओ न पधारो मारो देश। सभी का एक बार में फिर से उड़ान क्लासेस की तरफ से धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। थैंक यू।